Hello बच्चों, let's read the questions. Question says that the following esters are hydrolyzed by the aqueous NaOH. These esters are given and we have to find the order of hydrolysis. Order of hydrolysis कैसे निकालेंगे? सबसे पहले मैं जनरल आपको वैसे एक हाइड्रोलाइसिस का तरीका बताता हूँ कि होता कैसे है। मैं अगर एस्टर की बात करूँ, ये आपके पास क्या है, एस्टर है और बेसिक मीडियम में है, तो यहाँ पे बेसिक यानी कि NaOH ब्रेक हो जाएगा Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, यहाँ पे क्या आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस कैसे? कार्बन बीइंग मोर ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शेयर्ड पर इलेक्ट्रॉन को खुद के तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, तो उसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता था पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाता था, इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा और कार्बन पे जितना ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा वो उतना ही फास्ट इस पर अटैक करेगा, तो ये पाई1 ऊपर ब्रेक हो जाता है। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, OH को ऐड किया और यहाँ पे क्या आपका OCH3 है, तो ये नेगेटिव चार्ज जैसे रिवर्स बैक आएगा तो यहाँ से OH3 का अच्छा लिविंग ग्रुप है वो लीव कर जाता है, तो नेक्स्ट स्टेप में आपका एसिड बन चुका है और साथ साथ में जो OCH3 है एक्वा सॉल्यूशन में वाटर रहेगा, तो वाटर से H पॉजिटिव आके ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस करवाने पे एसिड और अल्कोहल बनता है और रिवर्स रिएक्शन अगर रिएक्शन करवा दो तो फिर ईस्टर बन जाता है एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम में, ये प्रोसेस है। तो मतलब यहाँ पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। तो अब हम बात करते हैं इन सभी ईस्टर के बारे में। जैसे बेंजीन में क्या है, आपके पास कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं लेंगे क्योंकि सब जगह पे बेंजीन है, तो बेंजीन का कोई भी इफेक्ट हम नहीं मानेंगे। ठीक है, क्योंकि हर जगह बेंजीन है, जो इफेक्ट फर्स्ट वाले पे लग रहा होगा वो सेकंड पे भी, थर्ड पे भी, फोर्थ पे भी, तो सभी पे सेम इफेक्ट लगेगा बेंजीन का, तो इसलिए उस इफेक्ट को डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है। बाकी इफेक्ट देख लेते हैं। CH3 के पास क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन होता है। अल्फा हाइड्रोजन है कि जो एल्कीन से डायरेक्टली कनेक्टेड sp3 कार्बन होता है, उस पे जो भी हाइड्रोजन से अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं, और अल्फा हाइड्रोजन होने पे ये आपका प्लस हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट शो करता है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है, बेंजीन का छोड़कर कोई इफेक्ट नहीं है, और यहाँ पे प्लस H है। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट में क्या आपके पास NO2, तो NO2 आपके पास रेजोनेंस इफेक्ट है, तो इसको मैं ये वाला बेंजीन दिखा देता हूं ताकि आपको प्रॉपर दिखा सकूं कि किस तरीके से रेजोनेंस इफेक्ट है। ये NO2 -M इफेक्ट होता है, माइनस मेसोमेरिक किस तरीके से, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन कैसे डोनेट विड्रॉ करता है। विड्रॉ करता मतलब इलेक्ट्रॉन को इसकी तरफ खींच रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी और बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी बढ़ेगी तो मतलब रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस फास्ट होगा। तो इन तीनों में से C का सबसे फास्ट होगा, फिर आपका A का आएगा और फिर आपका B का आएगा, क्योंकि B क्या कर रहा है, प्लस H का मतलब इलेक्ट्रॉन का डोनेशन, और इलेक्ट्रॉन डोनेशन मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा हो गया और हमें कम चाहिए, जितना कम होगा उतना फास्ट होगा, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज उतना फास्ट होगा, इसलिए इसका कम है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लास्ट वाले का। लास्ट वाले की बात करें तो लास्ट वाले का और भी ज्यादा आपका क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा। स्लो होने का रीजन क्या है, जो आपका OCH3 है वो कौन सा इफेक्ट शो करता है, +M। जैसे यहाँ पे -M था, माइनस मेसोमेरिक, यहाँ पे लॉन पेयर होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो ये यानी कि +M इफेक्ट शो कर रहा है, इसे +M कहते हैं, और +M का मतलब रेजोनेंस इफेक्ट है। तो अब प्लस और प्लस वाले दो हो गए, दोनों डोनेट कर रहा है, जिसमें से रेजोनेंस इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है हाइपर कंजुगेशन से, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज्यादा डिक्रीज कर देगा, और ये अगर ज्यादा डिक्रीज करेगा तो इसका मतलब D में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बहुत कम पाया जाएगा, तो D का रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस सबसे कम। फिर हमने इधर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि आपका पास इसके बाद क्या आएगा, B का कम होगा। ठीक है, B का कम क्योंकि B में इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। A और C में हमने C का देखा था ज्यादा था और A का क्या था, कम था, तो ये ऑर्डर बन जाएगा। अगर मैं एग्जैक्ट ऑर्डर देखूं तो किसके साथ मैच कर रहा है, ऑप्शन C के साथ मैच कर रहा है, सो दैट मींस ऑप्शन C इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।